वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका जिला न्यायालय पंचकुला की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंचकुला के द्वारा चपरासी के पद पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, साथ ही इस भर्ती का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं, इन सब बातों की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी कोई भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 29 जनवरी 2025 इस पद पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंचकुला के द्वारा यह भर्ती की जा रही है। चपरासी के पद पर यह भर्ती आपकी रहने वाली है। कोई भी पुरुष या महिला इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक इस पद पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती आपकी अस्थायी है किंतु रेगुलर प्रकार की यह रहेगी, यानी कि आपको नियुक्ति के बाद इन पदों से हटाया नहीं जाएगा। कुल एक पद है चपरासी का, जिसके लिए आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान 16,900 से 53,500 रहेगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास हो और 8वीं में आपके पास हिंदी या पंजाबी में से कोई एक विषय होना जरूरी है, यानी कि 8वीं में या तो आपने हिंदी पढ़ा हो या फिर पंजाबी विषय पढ़ा है तो आप आवेदन करने के पात्र हैं। आयु की गणना आपकी 29 जनवरी 2025 के अनुसार होगी। 29 जनवरी 2025 को आयु कम से कम 18 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 42 साल हो सकती है। भर्ती सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क रहेगी। सभी आवेदकों को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा, चाहे वे किसी भी जाति वर्ग से संबंधित क्यों न हो। भर्ती का आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, CSC सेंटर से, ई मित्रा से ले सकते हैं या फिर जिला न्यायालय की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर vacancyform.com से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आवेदन या तो डाक के माध्यम से भेजना है या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी जिला न्यायालय में जाकर इसे जमा कर सकते हैं। पता आपका रहेगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, पिन कोड 134109, हरियाणा। इस पते पर आप किसी भी प्रकार की डाक के माध्यम से, चाहे तो साधारण डाक, चाहे तो रजिस्टर्ड डाक, चाहे तो स्पीड पोस्ट, किसी भी प्रकार की डाक से अपना आवेदन भेज सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से भी आप इस पते पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी पर सभी पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र आपको भेजने हैं, जो भी आपकी योग्यता है। आधार कार्ड या किसी एक ID प्रूफ की प्रति आपको भेजनी है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको भेजना है। लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपना पूरा डाक का पता ही लिखना है। यदि चपरासी के पद का अनुभव है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जिनके पास अनुभव नहीं है तो उन्हें अनुभव लगाने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता क्योंकि केवल 8वीं पास है। इसके बाद बात करें इन पदों पर नियुक्ति के लिए, तो इन पदों पर चयन आपका है वह केवल साक्षात्कार के आधार पर होगा। साक्षात्कार आपका जो ये कार्यक्रम दिया गया है इसके अनुसार होगा। साक्षात्कार के लिए आपको जिला न्यायालय परिसर पंचकुला में जाना होगा। आपकी डेट है वह साक्षात्कार की इस प्रकार से रहेंगी। जिन आवेदकों का नाम अंग्रेजी के अक्षर ABCDE या F से शुरू होता है, उन आवेदकों का साक्षात्कार है वह 10 फरवरी 2025 को होगा। साक्षात्कार के लिए सभी आवेदकों को जिला न्यायालय में 11 बजे रिपोर्ट करनी होगी और साक्षात्कार आपका है वह 2 बजे से आरंभ किया जाएगा। GHIJK और L नाम वाले आवेदकों का साक्षात्कार है वह 11 फरवरी को होगा। MNOP और Q नाम वाले आवेदकों का साक्षात्कार है वह 13 फरवरी को। RTU और V नाम वालों का साक्षात्कार 14 फरवरी को।
SWXYZ वाले का साक्षात्कार है वह 17 फरवरी को होगा। इसके अलावा जिनको रोजगार कार्यालय के माध्यम से कॉल लेटर प्राप्त हुआ है या सूचना प्राप्त हुई है, उन सभी आवेदकों का साक्षात्कार 18 फरवरी को होगा, चाहे उनका नाम किसी भी अक्षर से स्टार्ट हो। आवेदन जिस लिफाफे में आप डालकर भेजेंगे, उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN तथा कैटेगरी में जर्नल लिखना है, क्योंकि पद आपका जर्नल कैटेगरी के लिए है। चाहे आप SC हैं, चाहे आप ST हैं, चाहे OBC हैं, चाहे EWS हैं, आपको सामान्य वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना है। साक्षात्कार के लिए जब आप जाएंगे अपने संबंधित तिथि को, तो आपको अपना मूल दस्तावेज यानी कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं। साक्षात्कार के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई TA या DA नहीं मिलेगा। भर्ती का नोटिफिकेशन आप देखना चाहें तो जिला न्यायालय की वेबसाइट panchkula.dcourt.gov.in से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर 14 जनवरी का दी ट्रिब्यून भी आप इसके लिए देख सकते हैं। आप चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप जाकर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन नहीं मिलता है, तो आप vacancyforum.com से किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती का आवेदन पत्र आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है, और फोटो चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी करना है, यानी कि फोटो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम प्रमाण पत्र में है वह नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी अंकों में जन्म तिथि लिखनी है। 29 जनवरी 2025 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। जेंडर में पुरुष आवेदकों को मेल लिखना है और महिला आवेदकों को यहाँ पर फीमेल लिखना है। इसके बाद नेशनलिटी के कॉलम में सभी आवेदकों को इंडियन ही लिखना है। परमानेंट एड्रेस के कॉलम में आपको अपने स्थायी निवास का पता पिन कोड के साथ, और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता पिन कोड के साथ लिखना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस एक ही है, तो दोनों ही कॉलम में आप अपना एक जैसा पता लिख सकते हैं। कैटेगरी कास्ट में जो भी आपकी कास्ट है वह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी आवेदकों को जर्नल वर्ग में ही आवेदन करना है, इसलिए चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी है, आपको यहाँ पर जर्नल ही लिखना है। यदि आप अपनी कैटेगरी में भी आवेदन करेंगे तो भी आप जर्नल में ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आपको अपना 8वीं का बोर्ड लिखना है। आठवीं आपने किस सन में पास की है वह सन आपको डालना है। कौन सा डिवीजन आपका 8वीं में रहा है वह लिखना है। आपका 8वीं का प्रतिशत अंकों का, और ग्रेड पॉइंट है तो आपको ग्रेड पॉइंट लिखना है। इसी तरह 10वीं योग्यता है वह 10वीं भरेंगे। 12वीं वाले 12वीं का कॉलम भी भरेंगे। जिनके पास स्नातक योग्यता है वह स्नातक का कॉलम भी भर सकते हैं। आप जो भी योग्यताएं भर रहे हैं उन सभी के सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाने जरूरी हैं। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास वह आपको यहाँ पर लिखना है, वरना इस कॉलम में आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर में आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी जो भी आप चला रहे हैं वह आपको लिख देनी है। ईमेल आईडी आप चाहें तो छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, चाहे तो बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं। फॉर्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। आई के बाद फिर से आपको अपना नाम लिखना है तथा
यहाँ पर फिर से आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। डेट में जिस तिथि को आप यह फॉर्म भरकर भेज रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। गांव शहर में जहां पर भी आप निवास करते हैं उस शहर गांव का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद इस भर्ती से संबंधित सभी बातें आपको समझ आ गई होंगी। फार्म किस प्रकार से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या शर्तें आपकी रहने वाली है, इंटरव्यू की तिथि आपकी क्या रहने वाली है, सब आपको समझ आ गया होगा। इन पदों पर चयन के लिए आपके जो योग्य आवेदक रहेंगे उनके नाम की लिस्ट जिला न्यायालय की वेबसाइट पर 7 फरवरी या 8 फरवरी को डाल दी जाएगी। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी वह लिस्ट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।